खामेनेई ने लोकेशन बदली, क्या ट्रंप हमला करने वाले हैं? क्या ट्रंप के सीक्रेट वेपन से बंकर में बच पाएंगे खामेनेई? ट्रंप ने अरब सागर में परमाणु पनडुब्बी क्यों भेजी? ट्रंप ने खामेनेई की घेराबंदी के लिए एक नहीं तीन युद्धपोत भेजे हैं। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन पोजीशन ले चुका है। फारस की खाड़ी में यूएसएस रूजवेल्ट दाखिल हो चुका है। भूमध्य सागर में यूएसएस जॉर्ज बुश युद्ध के लिए तैयार है। सिर्फ समंदर नहीं, खामेनेई को आसमान से भी ट्रंप ने घेर लिया है। F-35, F-16 और KC-135 को जॉर्डन और इराक में तैनात कर दिया गया है। B-1, B-2, B-52 बॉमर डिएगो गार्सिया बेस में हमले के लिए तैयार खड़े हैं। ट्रंप ने सारे कार्ड अलग अलग पोजीशन पर सेट कर दिए हैं। अमेरिका के सभी हथियार स्ट्राइक पोजीशन पर तैनात हो चुके हैं। इसी डर से सुप्रीम लीडर खामेनेई तेहरान में बार बार ठिकाना बदल रहे हैं। खामेनेई को ऐसी लोकेशन पर शिफ्ट किया गया है जहां ट्रंप का कोई हथियार स्ट्राइक नहीं कर सके। खामेनेई के गुप्त अड्डों की जानकारी सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को है। IRGC के कमांडरों को भी इसकी जानकारी नहीं है। इसी से आशंका बढ़ती जा रही है। क्या तेहरान पर ट्रंप अटैक करने वाले हैं? क्या खामेनेई पर ट्रंप रात में ही हमला करेंगे? ट्रंप का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में उस जगह पर पहुंच चुका है जहां से पूरे ईरान में तबाही मचाई जा सकती है। खामेनेई और इस्लामिक रिजीम के हर अड्डे, मिलिट्री बेस, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को हिट किया जा सकता है। अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, यह चलती फिरती आर्मी है जहां 5000 जवान तैनात हैं, जिसमें 3200 नेवी के हैं। 2480 फाइटर पायलट और एयरफोर्स कर्मचारी रात दिन काम कर रहे हैं। दुनिया के सबसे विशाल युद्धपोत में 70 से 90 फाइटर जेट तैनात हैं। अमेरिका की 9 स्क्वाड्रन इसके साथ अरब सागर पहुंच चुकी है। अरब सागर में इसके दस्तक देते ही तेहरान में खौफ बहुत बढ़ गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन से खामेनेई जैसे दुश्मन क्यों बहुत घबराते हैं? इसके डेक पर खड़े फाइटर जेट की पोजीशन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पीछे और आगे 6 फाइटर जेट की पोजीशन है। बीच में 3 की 3 फॉर्मेशन है। सेंटर और लेफ्ट राइट 5 की फॉर्मेशन है। फ्रंट में 6 और लेफ्ट राइट में 5 की फॉर्मेशन है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के डेक में खड़े फाइटर जेट कोई मामूली नहीं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट हैं जो खामेनेई के किसी भी एयर डिफेंस को भेज सकते हैं। तेहरान से मशहद तक इस्लामिक रिजीम के किसी भी अड्डे को धुआं कर सकते हैं। इसमें तैनात F-35 जैसे फाइटर जेट एक बार में 2200 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। खामेनेई का कोई अड्डा इनकी पहुंच से दूर नहीं है। इस्लामिक रिजीम का मजबूत से मजबूत बंकर इनके गिराए बम से नहीं बच सकता। F-35 2000 पाउंड के GBU-31 बम, GBU-12, GBU-24 लेजर गाइडेड बम गिरा सकता है। ऐसे में कुल 10 बम F-35 में फिट हो सकते हैं जो खामेनेई के किसी भी किले को मलबे में तब्दील कर सकते हैं। वहां छुपे खामेनेई और उनके करीबियों की कहानी पलक झपकते खत्म कर सकते हैं।
यूएसएस अब्राहम लिंकन में तैनात F-35 में हेलफायर मिसाइलें, मीटियोर मिसाइलें और AIM-9X साइड विंडर मिसाइलें लगी हैं। ईरान के रेडार को चकमा देकर हमला करने वाली एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइलें भी लगी हैं। इसके अलावा 25 mm की तोप लगी है। यह सिर्फ यूएसएस अब्राहम लिंकन के एक फाइटर जेट की ताकत है। इसके अलावा इसमें 2 सुपर हॉर्नेट बॉम्बर, 2 हॉर्नेट बॉम्बर, 2 SH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर और 90 फाइटर हेलीकॉप्टर तैनात हैं। यह युद्धपोत ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी कर सकता है और मिसाइल हमला भी कर सकता है। यूएसएस अब्राहम जब हमले के लिए जाता है तो इसके साथ डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और पनडुब्बियां भी चलती हैं। ट्रंप ने ओहायो क्लास और वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी भी अरब सागर में तैनात करा दी है। परमाणु ईंधन से चलने वाली ये पनडुब्बियां महीनों समंदर के नीचे छुपी रह सकती हैं। ईरान के पास ऐसे रेडार और सोनार सिस्टम नहीं है जो इन्हें डिटेक्ट कर सकें। इसमें लगी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें 2000 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर सकती हैं। इसके अलावा इनमें 24 ट्राइडेंट 2D5 मिसाइलें लगी हैं जो युद्ध शुरू होने पर खामेनेई के लिए काल साबित होंगी। आमतौर पर अमेरिका इन पनडुब्बियों की तैनाती गुप्त रखता है। पहली बार इन्हें सार्वजनिक कर खामेनेई को मैसेज भेजा है। जान बचानी है तो रात में ही निकल लो, मॉस्को की फ्लाइट पकड़ लो, तेहरान की सत्ता छोड़ दो, वरना तबाही ऐसी होगी जो 47 साल की सत्ता में खामेनेई ने नहीं देखी होगी। यूएसएस अब्राहम लिंकन में सी स्पैरो, फेलिक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम और अन्य सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर भी लगे हैं। खामेनेई खैबर और खुर्रमशहर 4 सीरीज की मिसाइलों से हमला कर ट्रंप के सबसे बड़े युद्धपोत को अरब सागर में डुबोने की कोशिश कर सकते हैं। ईरान एक साथ सैकड़ों मिसाइल अरब सागर में उस जगह पर चला सकता है जहां यूएसएस अब्राहम लिंकन की पोजीशन है। खामेनेई के मिसाइल हमले को नाकाम करने के लिए युद्धपोत अब्राहम लिंकन में सी स्पैरो एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें हैं जो दुश्मन की मिसाइलों को युद्धपोत से टकराने से पहले ही हवा में मार गिराएंगे। खामेनेई की मिसाइलों से यूएसएस अब्राहम लिंकन को बचाने के लिए 3 डिस्ट्रॉयर भी अरब सागर भेजे गए हैं। इसमें यूएसएस एस्प्रुआंस, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, ये तीनों ही अर्ल बर्ग श्रेणी के डिस्ट्रॉयर हैं। इनका काम युद्धपोत अब्राहम लिंकन को हवाई हमलों, पनडुब्बियों और मिसाइल हमलों से बचाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब सागर और फारस की खाड़ी में ट्रंप ने इतनी बड़ी तैनाती खामेनेई को डराने के लिए की है। तेहरान से मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। वो इजराइल के साथ अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बेसों को मिसाइल हमलों से तबाह कर देंगे। पिछली बार लड़ाई 12 दिन चली थी। ट्रंप इस बार लंबा युद्ध नहीं चाहते, इसलिए वो बार बार सीक्रेट वेपन चलाने की बात कर रहे हैं, जैसे मादुरो के खिलाफ वेनेजुएला की राजधानी काराकस में भी चलाया था। ट्रंप का दावा है कि इस सीक्रेट वेपन का मुकाबला करने की ताकत खामेनेई और उनकी इस्लामिक रिजीम के पास नहीं है। अमेरिका के संभावित हमले को देखते हुए ईरान में एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़कों पर आने लगे हैं। खामेनेई के होम टाउन और ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में हजारों लोग फिर सड़कों पर उतरे हैं। उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप वादा पूरा करेंगे, खामेनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। 2 हफ्ते बाद ईरान के कुछ हिस्सों में इंटरनेट शुरू हो गया है। इंटरनेट आने के बाद ये पहली तस्वीर ईरान के जन जी ने अपलोड की है।